हेलो थिंकर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक 10x। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको एक बार सारे जो मैंने लिख रखे हैं वो सारे एक बार आपको दिखा देती हूँ। आप सभी इनको नोट डाउन कर लेना। ओके, देखो सबसे पहले हमारे पास है 1। तो 1 अपने आप में क्या होता है, 100% कंप्लीट वैल्यू होती है 1। ठीक है, 100%। ऐसे हाफ है, तो हाफ इंटू 100, 2 को 50 के बारे में करेंगे हम, और उसके बाद क्या आएगा 50%। ठीक है, ऐसे 1/3 33 पॉइंट मतलब 33 होल 1/3%। 1/4 25% होता है। कैसे आती है वैल्यूज, बहुत ही सिंपल है। इसे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया है। इसको हम डिवाइड करेंगे 425 सा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 25% वैल्यू। ऐसे ही 1/5 20%, ये भी ऐसे होगा 1/5 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20%। ऐसे ही 1/6 16 होल 2/3%, 1/7 14 होल 2/7%, 1/8 12 होल 1/2%। ऐसे 1/9 11 होल 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 होल 1/11%, 1/12 8 whole 1/3%, 1/13 7 whole 9/13%, 1/14 7 whole 1/7%, 1/15 6 whole 2/3%, 1/16 6 whole 1/4%, 1/17 5 whole 15/17%, 1/18 5 whole 5/9%। और ये सारे हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ठीक है, 1/19 5 whole 5/19%, 1/20 हमारे पास 5%, 1/25 4%। आप देखोगे कि जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होती जा रही है ना, जैसे 100 50 फिर 33 फिर 25 फिर 16 होल 2/3 फिर 14 हो गई फिर 12 10 9 8 7 6 6 5 5। ठीक है, फिर 1/25 हमारे पास 4%, 2/5 40%, 3/5 60%। ये भी ऐसे होगा। तो 3/5 करेंगे हम इंटू 100 520 सा, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 60। ठीक है, ऐसे ही 4/5 80%, 3/4 75% एंड 3/8 मेरे पास क्या आ जाएगी 37 होल 1/2%, 5/8 62 होल 1/2%। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए। आप इनको लर्न कर लेना, 3-4 बार लिख लेना, इनको अपनी नजरों के सामने से निकाल लेना, तो आपको भी वैल्यू सारी लर्न हो जाएंगी। अब कुछ हम जो वैल्यूज हमारे पास इनके बीच कुछ रिलेशन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर ये हमारे पास 1/16 है। तो आप एक रिलेशन देखिए कि 1/4 हमारे पास है 1/4, और जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 25%। इंटू 100 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 25%। अगर हम यहाँ पर 1/16 उठाएं, 1/16 अगर आप देखोगे तो ये 4 है और ये क्या 16 है। इट मीन्स हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया 4 से, तो 1/16 आ गई। 1/16 को अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू इसकी 6 होल 1/4%। ठीक है, तो देखो 6 4 जा 24, 24 और 1 प्लस करेंगे 25/4%। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि 1/4 की वैल्यू तो हो गई 25% और 1/16 की वैल्यू क्या हो गई 25/4, क्योंकि हमने 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो 4 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, तो ये 4 यहाँ पे क्या हो गया प्रिजर्व, तो 25/4%। तो ऐसी जो हमारी बड़ी वैल्यूज है वो आगे फॉर्म होती हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास और भी वैल्यूज है। 1/8 है हमारे पास, तो 1 हमारे पास कौन सी हो जाएगी, नहीं 1, चलो ये देख लेते हैं 1/5 है हमारे पास, और 1/15 का रिलेशन देख लेते हैं। 1/5 हमारे पास क्या है 20%, और 5 है यहाँ पर 20% हो गया, और 5 इंटू 3 किया तो हमारे पास क्या आ गया 15, तो 3 6 18, 18 और 2 20, 20/3। तो ये हमारे पास क्या है 20%। अब यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास 3 से एज इट इज है। तो ऐसे भी हम वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कुछ वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जिनको हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल है बिल्कुल। 13 की ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू हमारे पास, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 91, 91 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100।
तो 100/13 जो परसेंटेज है इसका सिंबल, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/100, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/100 क्रॉस 1/13, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये वैल्यू है। 2 की टेबल पढ़ो, 2 7 14 कैरी 1 2 3 6 1 7, तो हमारे पास 74 + 1 75/2 परसेंटेज है, तो अपॉन में 100 करेंगे। 25 की टेबल 3 जा 25 4 जा, तो कितना आ जाएगा 3/4 2 जा 8। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही 2 2 जा 4 2 6 जा 12, तो कितना हो जाएगा 125/2 × 100, 25 5 जा 25 4 जा, तो 5/8। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनको मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम अपने एक बेसिक को क्लियर करते हैं। हमारे पास है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। देखो अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% का क्या मतलब है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक मान, ठीक है, वैल्यू है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या है फाइनल। अब देखो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो हमने मान लिया कि जो पहली वैल्यू हमारे पास वो क्या है 100। इंक्रीज्ड बाय 20% का क्या मतलब है कि वो 20% बढ़ जाती है। इट मीन्स अगर वो पहले 100 थी, फाइनल वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 120। ठीक है, ये बस इतना ही, आगे क्वेश्चन नहीं है, बस ये बेसिक आपको समझाने के लिए है। अब देखो हम इसमें और क्या कर सकते हैं कि हमारे पास हमने देखा कि जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास किस में चेंज हो जाता है परसेंटेज में, और परसेंटेज हमारे पास फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये 20% हमें दिया हुआ है। अभी हमने देखा कि 20% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, 1/5 लिख सकते हैं। और 1/5 हम क्या करते हैं, जो ये क्या है न्यूमरेटर हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो ये 5 हमारे पास डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको हम इनिशियल वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है ये कैसे आएगा, अगर हमारे पास यहाँ बोला है इंक्रीज हुई है हमारी वैल्यू, क्या हुई है इंक्रीज, तो हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर फाइनल इनिशियल वैल्यू हमारे पास 5 है, इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इनिशियल, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ फाइनल। ठीक है, ये पहले 5 है और बाद में बढ़ के क्या हो जाती है 6 हो जाती है। आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम यही अप्लाई करेंगे, इसलिए आप पहले ही इसको अच्छे से समझ लो। इनिशियल डिनोमिनेटर इनिशियल, ठीक है, इसको हम इनिशियल वैल्यू मानते हैं कि एक नंबर है कि फॉर एग्जांपल वो नंबर 5 है और वो 20% बढ़ जाता है, रेशियो में देखा तो 1/5 बढ़ जाता है। 5 बढ़ेगा, इट मीन्स उसमें 1 प्लस होगा और वो 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। 25% से वो घट जाता है। अब देखो वैसे अगर हम मान के चलें कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अगर हम देखें, अगर पहले कोई नंबर क्या होता है अपने आप में 100, तो 100 देख लिया। ठीक है, 25% घट जाता है, इट मीन्स वो कितना हो जाता है, इट मीन्स वो हो जाता है हमारे पास 75, और कितना डिफरेंस आएगा उनमें 25। ठीक है, अगर हम उसको फ्रैक्शन और परसेंटेज के अकॉर्डिंग करें तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हम क्या मानते हैं डिनोमिनेटर को, तो ये हमारे पास क्या है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियली हमारे पास अगर हम रेशियो बनाएं, इनिशियल हमारे पास वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ देख लो इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, और वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है ना, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे माइनस, वो वैल्यू हमारे पास 4 है लेकिन वो 25% घट जाती है, इट मीन्स वो क्या हो जाती है हमारे पास 3 हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमारे DSSB के एनटीटी पीआरटी टीजीटी पीजीटी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, उनको हम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ p इज इक्वल टू 25x, मतलब p का मान कितना है 25x, q का मान कितना है, q की वैल्यू कितनी है 20x। ठीक है, देन p इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन q, तो p कितना परसेंट ज्यादा है q से। ठीक है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, जो जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को अप्लाई करेंगे। देखो p इज इक्वल टू 25x, देखो x दोनों में कॉमन है तो x हम लेंगे नहीं। ठीक है, ये ले लो कट जाएगा वो। देखो p कितना हमारे पास 25, ठीक है 25x हमने लिख लिया फॉर एग्जांपल आपके लिए। क्यों हमारे पास क्या है 20x। ठीक है, अब x से x काट लिया। ठीक है, इसका रेशियो बना लो आप, 5 5 जा 5 4 जा, कट गया। ठीक है, 5 की टेबल से कट गया। ठीक है, अब देखो पीस हाउ मच परसेंट मोर देन q, कितना ज्यादा भाई 1 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1,
किससे ज्यादा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, 4 से, मतलब आई मीन Q से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, 4 से। इसको परसेंट में अगर आपको पता हो कि 1/4 की वैल्यू क्या होती है बताओ, आप इंटू 100 भी कर सकते हो, 25% आ जाएगा आंसर, ठीक है। या अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 1/4 की वैल्यू 25% होती है तो आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, सिंपल, हमारा आंसर है 25%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा पीवाईक्यू है, जितनी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि m इज 25% मोर देन n, m n से 25% ज्यादा है, n इज हाउ मच परसेंट लेस देन m, तो n m से कितना परसेंट कम है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, पहले उसको किससे करेंगे, बेसिक से, ठीक है। बेसिक क्या कहता है हमारे पास, m ले लिया हमने, n ले लिया, ठीक है। 25% ज्यादा है n से, n की वैल्यू हमने इनिशियल क्या लेट कर ली, 100, ठीक है। कोई भी वैल्यू क्या हम लेट करते हैं, 100। 25% ज्यादा, इट मीन्स वो कितना होगा, 125। भाई कितना ज्यादा है इससे, 25 ज्यादा है। किससे कंपैरिजन हो रहा है हमारे पास, m से कंपैरिजन हो रहा है ना, मतलब n इज हाउ मच परसेंट लेस देन m से कितना कम है, 25। किससे कंपैरिजन हो रहा है, m से, परसेंटेज है इसलिए इनटू में क्या करेंगे, 100, ठीक है। 25 पंजा 25 5 जा 5 20 जा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20%। अब देखो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल आपको ये डायरेक्ट मेथड भी आता है। देखो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ये कितना, n इज हाउ मच परसेंट लेस देन m, m ज्यादा है ना, तो इनिशियल वैल्यू हमने क्या मान, m इज 25% मोर देन n, n से वो 25% ज्यादा है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या, n की वैल्यू 25% ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 और 1 कितने, वैसे क्या हो जाएगी 5, और वैसे हम परसेंट में कैसे लिखेंगे, ये हमारा डिफरेंस है, m से कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो अपॉन में 5 आएगा, परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 100। अगर आपको पता है कि 1/5 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 20%, ठीक है, 20% लिखते हैं ना, तो 5 20 सा आप ऐसे भी कर सकते हो 100 लगा के, या फिर डायरेक्ट भी आपको याद हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, x इज 20 टाइम्स ऑफ y, देन y इज हाउ मच परसेंट लेस देन x। अगर x y के 20 गुना है तो y कितना परसेंट कम है x से। देखो सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, x और y, ठीक है। y हमने लेट कर लिया कि y 1 है हमारे पास, और x हमारे पास क्या 20 टाइम्स, भाई कितना कम है इससे, 19 कम है। किससे कम है, किससे कंपैरिजन हो रहा है हमारे पास, x से कंपैरिजन हो रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, इंटू किया हमने 100, तो क्या आ जाएगा भाई 95%, ठीक है। ये इसका हमारे पास क्या है, आंसर है। ये क्वेश्चन आप खुद करके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, ओके। देखो P is 4 times of Q, Q is how much percent less than P, P हमारे पास 4 टाइम्स है Q के, हमने P लिखा यहाँ पे, Q लिखा 4 टाइम्स है, तो Q की वैल्यू कितनी है 1, हम लेट कर लेते हैं, और ये कितना 4, ठीक है। कितना कम है, 3 कम है। किससे कम है, P से कंपैरिजन हो रहा है, तो P की वैल्यू कितनी है 4, इंटू किया 100, 425 सा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 75%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ x गेट्स 40% मोर मार्क्स देन y, देन बाय व्हाट परसेंटेज मार्क्स ऑफ y आर लेस देन द मार्क्स ऑफ x। क्या बोला गया है कि x की y से 40% ज्यादा नंबर हैं, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंटेज मार्क्स ऑफ y, तो y के x से कितने परसेंट मार्क्स कम है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करेंगे बेसिक से, ठीक है। बेसिक हमारे पास क्या कहता है कि अगर हम मान ले कि y के मार्क्स हमारे पास 100 हैं और x की 140 मतलब 40% ज्यादा, इट मीन्स उसके मार्क्स कितने 140, कितने का डिफरेंस आ रहा है, मार्क्स ऑफ y लेस देन द मार्क्स ऑफ x, कितने कम है, कितने कम है भाई 40 कम है। 40 किससे, x से, इसको डिवाइड कर दो, या तो इसको यहीं आप कट कर सकते हैं, ठीक है। 20 से 27 जा 25 जा, तो वैसे कितना कम आ रहा है 227, ठीक है, इंटू क्या 100, कितना 200/7। इसको हम अगर हम इसकी वैल्यू इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 28 सही, इसकी वैल्यू आएगी 28 सही 28.57, ठीक है, ये मान के चलो इसके अराउंड इसकी वैल्यू आएगी परसेंट, ठीक है। 28 सही 28.57% इसकी वैल्यू है हमारे पास आएगी। अगर हम इसको डायरेक्ट करें, डायरेक्ट देखें तो हम
तो कितना बोला गया 40%, हमारे पास परसेंटेज है 40%। 40 को हम क्या लिख सकते हैं 40 अपॉन में 100, परसेंटेज को हटाएंगे कि साइन को हटाएंगे तो 100 आएगा हमारे पास। इसको कट किया 2/5, 2/5 आ गया। ठीक है, क्या बोला गया कि y से उसके 40% ज्यादा मार्क्स हैं, इट मीन हमने y की वैल्यू क्या ले ली 5, दो उसके मार्क्स ज्यादा है, इट मीन x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2/7, हम मान के यहाँ पे क्या मार्क्स का x से कंपैरिजन हो रहा ना, इतने का हमें इंटू किया 100, तो 200/7, तो हमारे पास क्या आएगा सेम रिजल्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर p की वैल्यू 9a है, q की वैल्यू 7a है, तो p कितना परसेंट ज्यादा है q से। देखो p q, a लेने की जरूरत नहीं है, 9 7। ठीक है, कितना ज्यादा है q से 2, q से कंपैरिजन हो रहा है 7 इंटू 100, वही सेम जो इससे पहले आंसर था वही आंसर आएगा इसका भी, 28.57% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है p इज 15% लेस देन q। अगर हम इसको बेसिक से करें, बेसिक हमारे पास क्या कहता है 15% कम है q से। अगर q को हम लेट कर लें कि 100 है और p को हमने मान लिया भाई 15% का, इसका मतलब कितना है 85, किस तरह कम है 15 p से कंपैरिजन हो रहा था, p की वैल्यू नीचे, इनटू में किया 100, इसको कट कर लो 5 3 जा 5 1 जा 5 17 जा 300/17। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, ये इसका आंसर आएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट कैसे होगा 15%, 15% को हम क्या लिख सकते हैं 15/100, 5 3 जा 5 20 जा। ठीक है, ये हो गया। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या है, p इज 15% लेस देन q, q की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, तो हमारे पास 20 आ गया, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मतलब कितना ज्यादा है 3/17। ठीक है, परसेंट, इसको हम 300/17 लिख सकते हैं। अगर आप ये देखो कि हम वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि 1/17 हमारे पास आया है। ठीक है, अगर हमें 1/17 की वैल्यू याद है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो उसका कितनी वैल्यू, उसकी वैल्यू इतनी, उसकी वैल्यू अगर आप इंटू में इसको 3 करोगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमें ये वैल्यू याद है तो हम इंटू 3 करके 3/17 की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ए सैलरी इज 17% मोर देन बी सैलरी, ए की सैलरी बी की सैलरी से 17% ज्यादा है, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी इज लेस देन ए, तो कितना परसेंट बी की सैलरी ए की सैलरी से कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है बट इसमें सैलरी का वो आ गया। ठीक है, सैलरी इतनी ज्यादा है, देखो ए और बी, हमने ले लिया कि बी की सैलरी कितनी है 100, 17 ज्यादा, इसका मतलब ये कितनी है 117। ठीक है, कितनी ज्यादा है 17, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं ए से 117 इंटू 100, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 14.53। अब देखो इसको, देखो अब तो मुझे पता है कि इसका आंसर ये है, बट अगर हमें नहीं पता, अगर हमें जैसे एग्जाम में हम, तो इसको सॉल्व करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, देखो इस पर आप फोकस करना ध्यान से, ऑल्टरनेट इसका हम देखते हैं कि इसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है। देखो हमारे पास क्या था कि 17/117 इंटू 100, हमारे पास ये था, हम मान के चलते कि जो 117 है वो कंप्लीट वैल्यू है, 117 है ना, 100% की वैल्यू मान के चलते हैं हम, हमारे पास 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 117। ठीक है, अगर हम 10% की देखें तो हमारे पास कितनी आएगी, इसको 11.7। ठीक है, अगर हम 1% की देखें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 1.17। ठीक है, अब देखो हमारे पास 10% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू ये है, अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें, एक बार ध्यान से सुनो, 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4% की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4.47 कैरी 2 56 4.68 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी 17% की हमें वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखो 10 में अगर हमने 4 प्लस किया 10 और 4 14 है ना, अगर हमने ये किया तो हमारे पास कितनी आ गई 14%, अप्रोक्स वैल्यू हमारे पास आएगी। ये हमारे पास क्या है 111.7 और ये हमारे पास क्या है 4.68। ठीक है, इसको अगर हम प्लस करेंगे
16.38। इससे ना डायरेक्ट मतलब अप्रॉक्स इससे वैल्यूज हमारे पास आते हैं। 14% की वैल्यू कितनी हो गई 16.38, और 16.38 हमारे किसके नजदीक है 17 के। इसका मतलब जो वैल्यू है ना कि उसकी 14 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू होगी जो हमारे पास बिल्कुल 17 के एग्जैक्ट होगी। तो 14.53 हमारे पास कितनी किसके बराबर होगी 17% के। इससे हम ऑप्शन के, अगर हम ऑप्शन हमारे पास ज्यादा क्लोज नहीं है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारा दिमाग थोड़ा ज्यादा शार्प हम करें अपने दिमाग को, तो 100% की वैल्यू 117, 10% की निकालें तो 11.7, 1% में 1.17, ठीक है। अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो अप्रोक्स आ जाए, वो हमें अपना दिमाग इतना लगाना पड़ेगा, ठीक है। 10 और 4 14 प्लस के 16.38 मतलब 16.38 मतलब 14 के आसपास भी वैल्यू होगी जो 17 के इक्वल होगी। तो इसका आंसर क्या है ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास है कि पी की वैल्यू 150 है, क्यू की वैल्यू 235 है, तो क्यू इससे पी से कितना ज्यादा है, ठीक है। 150 और ये 235 हमारे पास, ये पी की वैल्यू, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू। 5 से कट करेंगे 30 और इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितने 5 4 और 5 7 7, ठीक है। कितना का डिफरेंस आ रहा है 17 का। किससे कंपैरिजन हो रहा है हमारे पास हो रहा है पी से कंपैरिजन। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी 30 इंटू में क्या 100 कट कर लो 170 अपॉन में 3% आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है k परसेंट ऑफ 4000 इज इक्वल टू 90, देन द वैल्यू ऑफ k। ये हमारे पास पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखो 4000 को लिखो सबसे पहले 4000, या आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे दिया हुआ, ठीक है। ये देखो k अपॉन 100 इंटू k अपॉन 100 इंटू 4000 को हटा लेते हैं, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। अब इसको सॉल्व करो, डबल जीरो से डबल जीरो से मतलब सिंगल से सिंगल, ठीक है। k स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 900। k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 900/4। इसको क्या लिख सकते हैं, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन में 2 आ जाएगा 50, क्योंकि 30 का स्क्वायर ही तो होता है 900, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ गई 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और भी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।